चैप्टर नंबर 8 नाम लिखोगे इसका एसिम्प्टूट्स। इसमें लिखें एन एसिम्प्टूट्स या एन एसिम्प्टूट एसिम्प्टूट्स is a straight line is a straight line is a straight line an asymptote is a straight line at a finite distance from origin and which meets the curve at 2 points which means the curve at 2 points both of which are situated at a infinite distance माउस वो तो ऐसे ही करता है। सुनो एसिम्प्टूट्स क्या है? एक लाइन होती है और वो कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कंडीशन दिए देखो पढ़ो उसमें वो क्या है? ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। कोई भी लाइन है या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझो। एक लाइन है जो कि ओरिजिन है ना 0 0 इससे कैसी डिस्टेंस पर है? फाइनाइट, ठीक है ना? फाइनाइट डिस्टेंस पे ये लाइन। और क्या कहा है आपको? मैंने आपको बोला इसमें ऐसे एम्पलीट्यूड मैं बोल रहा हूँ ऐसे एम्पलीट्यूड इज स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्या लिख दिया? तुम पे लिखना भी नहीं आता सर। मैं बोल रहा हूँ देखो मैंने बोला है एन एसिम्प्टूट्स और इसने क्या है? इसने ये सर कहां से स्टार्ट करते हैं? इज अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हिच मीट्स द। चलो आपके लिए बोला हमने, अरे बात नहीं इसमें कहा है ये बोला हमने एन एसिम्प्टूट्स इज ए एन एसिम्प्टूट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। अरे सर ये लो अच्छा ये है स्पेलिंग सिम्पटम एसिम्प्टूट्स कैसे बोलेंगे इसको? ये गलत लिख दिया ना हमने तो आपके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखा। चलो कोई सही कर लेना उसको जिसने गलत लिख दिया है। सुनो एन एसिम्प्टूट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। एसिम्प्टूट्स क्या है? जैसे कि चैप्टर के नाम को पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा एसिम्प्टूट्स है क्या, लगेगा ना? जबकि एसिम्प्टूट्स कुछ भी नहीं है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बस। तो अपने माइंड में ये सेट कर लो कि एसिम्प्टूट्स क्या है? एक लाइन है बस, वो भी स्ट्रेट लाइन है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा हुआ नाम पढ़ोगे तो एसिम्प्टूट्स, फिर नाम क्या पढ़ेंगे ऐसा लगा होगा तुमको कि जाने क्या है ये है कुछ नहीं। क्या है एसिम्प्टूट्स? एसिम्प्टूट्स इज ए स्ट्रेट लाइन एट ए
फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, वो लाइन कैसी है, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे, एंड विच मीट्स दी, दिखाओ ना तो बोल रहा था आपने बोल नहीं दिया, विच मीट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, यानी जो लाइन है ना वो कर्व को कितने पॉइंट पे मिलती है, 2 पॉइंट्स पे। अब सही से लिखना पड़ेगा, बोथ ऑफ विच एट सिचुएटेड एट ए स्ट्रेट लाइन, और वो पॉइंट कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे। शॉर्ट में मैं कहूँ तो आपको ये कह सकता हूँ, सुनो, अरे इनफाइनाइट डिस्टेंस मैंने क्या बोल दिया था, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, कोई सही लिखो है, इसमें लिखा है which are situated at a infinite distance। सुनो, वो दोनों पॉइंट कैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, कोई भी कर्व ऐसा होगा, सुनिए, कोई भी कर्व ऐसा होगा जो कि इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या है, इनफाइनाइट पे जाकर के कांटेक्ट करेगा, इसको इनफाइनाइट पे जाकर के क्या करेगा, कांटेक्ट, वो भी कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, और दोनों पॉइंट कैसे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब शॉर्ट में यही कह सकते हो ना, ये जो कर्व है ना, इसको कोई भी लाइन इनफाइनाइट पे जाके टच करे तो ऐसी लाइन क्या होगी, इस एसिम्प्टोट से होगी। दोबारा सुन लो, अब मैं इसको डेफिनेशन को थोड़ा और तरीके से समझ लो। कोई भी लाइन है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, वो लाइन एसिम्प्टोट से होती है। अगर कोई भी कर्व इसको इनफाइनाइट पे टच करे, इनफाइनाइट पे टच करे, या 2 पॉइंट पे क्या है, इसको जो 2 पॉइंट कैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, उन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऐसे भी तो कह सकते हो। अब जब दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये टेंजेंट लाइन ही रहेगी। टेंजेंट लाइन क्या रहेगी, टेंजेंट होगी भी नहीं उस कंडीशन में, टच नहीं करेगी उसको, ऐसा लगेगा जैसे कि इसको इनफाइनाइट पे जाकर के टच कर रही है, करेगी नहीं पर, और टच करती है ना, तो दोनों जो पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर कोई भी लाइन में ये कह दूं, यहाँ ये सर्कल है, अब ये जो यहाँ इंटरसेक्ट लाइन है ना, इसकी टेंजेंट लाइन कब होगी, जब ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे हो जाए, यहाँ कोइंसिडेंट, यही तो होता है। नहीं पढ़ी डेफिनेशन कभी भी, इस सर्कल में P और Q जो पॉइंट है, अभी तो ये क्या हो गई लाइन पी क्यू, कॉर्ड छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ ये क्या है, इंटरसेक्ट लाइन है, और यही लाइन टेंजेंट लाइन कब बन जाएगी, जब P और Q पॉइंट दोनों कैसे हो जाए, कोइंसिडेंट पॉइंट हो जाए, बनेगी कि नहीं उस समय। तो वही कंडीशन कुछ वहां है। अब सुनो, इसमें एक और आती है, इसमें हेडिंग डालो अब, ऑब्लिक एसिम्प्टोट, OBLIQUE, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, OBLIQUE, एसिम्प्टोट्स बोर्ड पे लिख दिया मैंने, बार बार दिक्कत ना आए, 1-2 बार दिक्कत आएगी आप लोगों को लिखने में, फिर आदत पड़ जाएगी। देखिए, कोई भी एसिम्प्टोट्स ऐसी हो जो क्या है, एक्सिस के पैरेलल ना हो। मैं ये कह दूं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, या एसिम्प्टोट्स ही कहेंगे डेफिनेशन में दे रहे हैं तो, कि कोई भी एसिम्प्टोट्स ऐसी ना हो कि जो एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो ऐसी एसिम्प्टोट्स को क्या कहते हैं हम, ऐसी एसिम्प्टोट्स को आप कहोगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। यानी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई भी एसिम्प्टोट्स इसके पैरेलल नहीं हो, ना इसके वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप क्या कह सकते हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से ऐसे हो सकती है, ये सभी एसिम्प्टोट्स है ना, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। ये लिखोगे, ए एसिम्प्टोट्स which are not parallel to axis,
A asymptotes which are not parallel to axis which are not parallel to axis, comma, it's called oblique asymptotes. एक मिनट तो क्या है, लोगों में इतना भ्रमता फैल गया गुरुजी कोरोना दोबारा आज वो वायरल हो रही थी, उसके चक्कर में बच्चे पागल होने लगे। आगे हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो आप आगे, शॉर्टर मेथड। अब यहाँ हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे आपके लिए जिससे आप क्या एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करोगे, और वो फॉर्मूले आपको एक साथ लिखा दे रहे हैं। पहला लिखो शॉर्टर मेथड, SHORTER, शॉर्टर मेथड में लिखो एक मिनट रुकिए। इसमें लिखो if शॉर्टर मेथड में लिखो if phi n x y equal to 0 be a function of nth degree, nth डिग्री n मतलब nth डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये जो फाई जो फंक्शन लिया है ना एक्स वाई की फॉर्म में, ये हाईएस्ट कितने डिग्री का होगा, n का, और उससे कम भी हो सकती है। फिर उसमें मैंने ये तो नहीं कहा होमोजीनियस है, तो nth डिग्री का अगर होमोजीनियस होता सबकी डिग्री n होती। इसमें क्या है फाई n का मतलब क्या हुआ, nth डिग्री का है ये फंक्शन, इसमें डिग्री कम भी हो सकती है। तो करते क्या है इसमें, जैसे मेरी बात सुनो, पहले कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ। जैसे ये क्वेश्चन है और ये लिखा यहाँ x³ y प्लस xy4 तो xy³ प्लस x² y² प्लस का 3x³ y 3x³ प्लस का 2x² y प्लस xyz जो भी है, या और लिख दो 2x² प्लस 3y² प्लस xy प्लस का 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपने कोई इक्वेशन लिखा, समझो ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। अगर ये 4 डिग्री का है तो हम इसको 5/4m कहेंगे। 5/4m कब कहेंगे, लेकिन 5/4 कहेंगे इसको, लेकिन कब कहेंगे, if x equal to 1 y equal to m पुट करें तो y equal to m पुट करोगे इसमें तो 5/4m हो जाएगा ये, क्योंकि इसको आप x को तो 1 रखोगे इसमें, और शॉर्टर मेथड में क्या करते हैं x equal to 1 और y equal to m रखते हैं इसमें, तो m रखोगे तो ये हो गया 4 डिग्री का ना, तो ये 5/4m हो गया। और ये जो है ना 3 डिग्री का, यहाँ तक ये 3 डिग्री का है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/3। 3 डिग्री का है, जितना हो उतना यहाँ लिखते हैं 5/3 और कितना 5/3m, क्योंकि x को 1 रख रहे हो y को m रख रहे हो, m में चेंज हो जाएगा ये बाद में। और ये 2 डिग्री का है ना, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, इसको कहोगे आप 5/2m। m क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x equal to 1 और y equal to m पुट करोगे ना, और लास्ट में कितना 1 डिग्री का है जो 5/1m, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे 5/3 5/1 5/2 ये क्या है। हमने जो लिया है phi n xy लिया है ना फंक्शन, तो अब आप लिखेंगे इसमें कितना लिखा, if phi n
of xy equal to 0 be a function of nth degree, then we take x equal to 1 and y equal to m. We take x equal to 1 and y equal to m. And find roots of I n equal to 0. मतलब जो nth डिग्री का बनेगा ना, जैसे ये 4th डिग्री का बन रहा था ना, ये देखो 4th डिग्री का था ना, ये कितना आता है यहाँ x equal to 1 y equal to m, यहाँ क्या आता है m क्यूब प्लस का m स्क्वायर। इसको 0 रख करके इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या आता है 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू 0 आ जाती है, दूसरी भी कुछ होती, तीसरी भी कुछ होती, आयोटा में होती, लेकिन ओमेगा माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर होती ना। तो मतलब ये जो भी निकलती है m के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आगे लिखो। हाँ, फाइंड रूट्स ऑफ फाई nm इक्वल टू 0। इसके बाद लिखो इन दिस इक्वेशन फाई n माइनस 1m, फाई n माइनस 2m, फाई n माइनस या जो भी है फाई n माइनस 3m आर फंक्शन ऑफ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, डॉटेड लगा देना, डिग्री इन एक्स वाई, एक्स वाई के जब ये फंक्शन थे तभी तो एक्स की वैल्यू 1 और m रख के सॉल्व किया था। आगे लिखो वी फाइंड, हाँ लिखो आगे, वी फाइंड c इक्वल टू माइनस फाई n डैश m, फाई n डैश m, ये कौन सा जो स्टेट लाइन, अरे नहीं समझो तो सही, फाई n माइनस 1m, यानी अगर n की डिग्री का है ना तो नीचे तो आएगा उसका डिफरेंशिएशन और ऊपर आएगा n माइनस 1 डिग्री का। अगर ऊपर 2 डिग्री का है तो नीचे 3 डिग्री का होगा, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 डिग्री का ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब तुम लोग सी क्या है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, y इक्वल टू mx कांस्टेंट होता है ना। अब समझो इसमें अगर आप m की वैल्यू यहाँ से जब m की वैल्यू निकालोगे ना, m की वैल्यू मान लो m1 m2 m3 m4 निकल आई, तो फिर m की वैल्यू निकल आई तो m की वैल्यू यहाँ रखोगे, m1 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू क्या है, c1 आ जाएगी, m2 रखोगे तो क्या आ जाएगी, c2 आ जाएगी, ऐसे m3 रखोगे तो c3 आ जाएगी, समझे कि नहीं। तो इसमें लिखो then we get asymptotes y equal to mx plus c, then we get asymptotes y equal to mx plus c। ये तो गया एक मेथड। आगे लिखोगे asymptotes parallel to axis, हेडिंग है ये, asymptotes parallel to axis, और इसमें लिखोगे बोलो बोलो बोलो, सी समझ में नहीं आया, वैसे तो पूरा मेथड है पर ये फॉर्मूला है। अब सी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से आएगा वैसे तो, और क्वेश्चन फिर क्वेश्चनों में सीख लेना क्यों मेरे से यार।
नीचे वाले का ऊपर वाले नीचे वाले का किस पे डैश लगाए? नीचे वाले तो डैश का मतलब क्या होता है? डैश को ही तो डिफरेंशिएशन को डैश से तो डिनोट कर देते हैं। सही बात है। आपने क्या लिखा? एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। अब इसमें पहला पॉइंट डाल दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही फिर बाई एक्सिस के पैरेलल भी बताएंगे। इसमें लिखोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस में इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, we take maximum ऐसे लिखो, we take coefficient of maximum degree of x which is not constant। इसको लिख दो ब्रैकेट में, which is not constant। अब बोलना वो लाइन क्या लिखी? अरे यही जो लिख रहे हो, In the equation of curve, we take maximum degree coefficient of maximum degree of x which is not constant। इसको थोड़ा सही करो, इसको सही, एक मिनट। In the equation of curve, we take coefficient of maximum degree of x और ब्रैकेट में लिख दो which is not constant, और इसको लिखने के बाद लिख दो जीरो, इसको लिखने के बाद लिख दो जीरो। हाँ, अब पढ़ो पूरी लाइन को, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है जीरो। Constant is 0 which is not constant 0। यानी x की जो मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट है ना वो जीरो हो। हाँ, जीरो लेके चलेंगे ना, वी टेक लिखा है ना, वी टेक कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ x जीरो, ब्रैकेट में लिख दिया है विच इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसका कोएफिशिएंट, लिख दो। देन एसिम्प्टोट्स, इसमें लिखो इसी में, देन एसिम्प्टोट्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, then asymptotes parallel to x axis, asymptotes is parallel to x axis। नेक्स्ट लिख लो इसी में, क्या हो गया, परेशान है। अब आगे लिखो asymptotes parallel to y axis, asymptotes parallel to y axis, asymptotes parallel to y axis। इसमें क्या करोगे आप, चेंज कर दो, जहां x था वहां y कर दो, बस। समझे कि नहीं? कर दोगे ना चेंज? अभी मैं तुम्हें इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन बताता हूँ एक्सरसाइज का। In this equation of curve we have पहले मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है ना, और मेथड आगे लिखवा देंगे, या एक साथ मेथडों को लिखा देता हूँ। इच्छा ये लो आपके पास। बहुत टाइम है, अभी क्वेश्चन आ जाएंगे आज की क्लास में। कोई आया नहीं था ना तुम में से? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी क्लास मैं आपका इसको तो बताया था कुछ दिन में, ये ये मेरे को मिल गया था। इसने कहा सर अगले दिन तो आपकी क्लास लगी। मैंने कहा इसको कि क्यों, क्या हो गया। नेक्स्ट लिखोगे आप आगे
लिखा है इसमें अगला लिखो asymptotes by inspection method asymptotes by inspection method asymptotes by inspection method इसमें लिखोगे if equation of curve is form of fn plus fn minus 2 equal to 0 fn plus fn minus 2 equal to 0 बोर्ड पे लिखा ना। अब सुनो इसमें अगर कर्व की जो इक्वेशन है ना fn plus fn minus 2 equal to 0 fn क्या है fn डिनोट कर रहा है कि वो जो कर्व है ना वो कितने डिग्री का है n डिग्री का है n डिग्री के बाद में मैं ये कह दूं आपसे ये 4 डिग्री का था इसके बाद यहाँ 3 डिग्री का है ही नहीं स्टेप ये 3 डिग्री वाली टर्म आएगी सीधे 2 डिग्री की आ जाए तो उसमें क्या करते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं ये जो fn है ना fn इसको अगर आप 0 लेंगे तो इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर किसको डिनोट करेंगे एसिम्प्टोट्स को इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे ना उनको अगर 0 लेंगे तो वो फैक्टर्स किसको डिनोट करेंगे नहीं अभी वो मैडम नहीं आई ना अभी तो उनकी जगह ले रहा हूँ फिर अपनी जगह लूंगा हम आएंगे मैडम 2 दिन बाद जब आगे जब तक नहीं पढ़ा मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा टक्कर वाली फिजिक्स पढ़ा दो दिक्कत ना है एक बार पागल है देख लो करो टक्कर वाली गणना आंचल हाँ कितना लिखा आगे लिखो इसमें where कितना लिख दिया fn plus fn equal fn minus 2 equal to 0 where fn fn be a term of nth maximum nth degree fn be a term of maximum nth degree in given curve then each factor of fn equal to 0 each factor of fn equal to 0 gives asymptotes आगे लिखोगे अगला पॉइंट डालो कोई भी हेडिंग नहीं है नेक्स्ट देखिए देखो अभी आपको कहा था ना फाई nn इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करके आप रूट्स निकालें क्या निकालें इसको सॉल्व करके रूट और उसमें यानी n की वैल्यू निकालोगे अगर n की वैल्यू इसमें रिपीट हो गई 2 2 आ गई कितनी आ गई 2 2 आ गई मान लो तो ऐसी कंडीशन में जब 2 2 आ गई तो ऐसी कंडीशन में एसिम्प्टोट्स निकालने का एक फार्मूला होगा और वो फार्मूला बनेगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n double dash n plus c by factorial 1 phi n minus 1 dash plus phi n minus 2 n equal to 0 तो आप लिखोगे इसमें अगला पॉइंट डालो एक रूट्स ऑफ
if roots of phi nm equal to 0, ऐसे देखो, if two roots of phi nm equal to 0 are same, then we get value of c, as follows. उधर एग्जाम चल रहा है, इस इक्वेशन को लिख दो, ये बोर्ड में लिखे ना, ये इसको लिख दो, दो रूट इक्वल हो तो ये है, तीन इक्वल हो जाए तो इसके लिए अलग है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, अगला पॉइंट डालो, if three roots of phi nm equal to 0, सर एक बार बता दो, आपको बिना है वो नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत ना, दो चार दिन पीछे पार्टी में लिखो if क्या चाहता है ये हकीकत में था किसका कृष्णा का कौन सा कृष्णा हमारा अरे अब पहले लिखो, पहले if three roots of phi nm equal to 0 are same, then we get value of c as गुरुजी कह रहो इसको लिख दो। ऐसे क्या सर यार किसी का पढ़ने ये ना देख लो तो यार जरूरी है वहां पे ठंडा लगा दी लोगों को, ऐसे कैसे ठंडा लगा दी लगा लो बैठे नहीं है घूमलो यार ठंडा मारो नीचे लगाओ ये ना भाई नीचे लगा दो और क्या इसके साथ अरे सर इसके साथ लिख दिया ना इतना, हो गया सर वो लिखा ये इक्वेशन लिख लिया सर हाँ, तीन राउंड पूरी दावा लिख लिया थे ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इसका एक्सरसाइज एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पीछे समझो। इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस x। अच्छा ये बताइए, ये कितनी डिग्री का इक्वेशन है? 3 डिग्री का है ना, तो इसके मैक्सिमम कितने कोएफिशिएंट निकल सकते हैं? 3 ही निकल सकते हैं। अब देखो, इसमें जब मैक्सिमम कोएफिशिएंट इसके 3 होंगे तो आप क्या करोगे, इसमें टेक x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक 3 डिग्री का है, फिर 2 डिग्री का अगर समझ लीजिए फिर 1 डिग्री का है, तो इसमें क्या करोगे, जब ऐसे इसमें x इक्वल y इक्वल टू m रखोगे तो m क्यूब माइनस का m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। y 3m क्या है? 3 डिग्री का है ना, ये m क्यूब माइनस m। y 2m क्या है? 2 डिग्री का, 2m स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहें तो 1 डिग्री का लिख लो, y 1m 4m प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? फिर क्या कहा था हमने, इस pi 3m है ना, जो pi 3m है इसको 0 लेंगे, ठीक, pi 3m इक्वल टू 0, बोलो pi 3m को 0 लेंगे ना, x की वैल्यू 1 रखी है,
m की वैल्यू क्या निकली m इक्वल टू 0 और -1, ठीक है ना। अभी हमें क्या है इसमें phi 3 डैश की और जरूरत पड़ेगी। phi 3 डैश है, इसका डेरिवेटिव करो 3m स्क्वायर माइनस 1। अभी m की वैल्यू निकली सिंस c इक्वल टू कितना माइनस, देखो हाईएस्ट कितने डिग्री का है 3 डिग्री, तो नीचे तो आएगा 3 डिग्री का डेरिवेटिव, ऊपर आएगी 2 डिग्री। अरे ऐसे n माइनस n सारा नीचे n की जगह 3 है, ऊपर क्या n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 आएगा माइनस phi 3m, phi 3 डैश m क्या है और phi 2m क्या है 2m स्क्वायर। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब वैल्यू निकालो m इक्वल टू 0 इम्प्लाई c इक्वल टू क्या बना, अरे देखो m 0 रखोगे ऊपर 0 नीचे 0 माइनस 1 0 ही हो जाएगा ना। m की वैल्यू 0 रखोगे तो c इक्वल टू क्या आएगा 0, एट m इक्वल टू 1 c इक्वल टू क्या बना, m 1 रखोगे तो क्या आएगा ऊपर 2 आएगा नीचे 3 माइनस 1 2 2 से 2 कैंसिल माइनस 1 आया। ऐसे ही क्या करोगे m इक्वल टू कितना माइनस 1 इम्प्लाई c इक्वल टू क्या माइनस 1 उतना ही आएगा ना। तो एसएमट्यूट्स क्या रहे देन एसएमट्यूट्स y इक्वल टू mx प्लस c क्या बनेगा इम्प्लाइज y इक्वल टू m, m की वैल्यू 0 रखोगे तो c 0 0 प्लस 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 और क्या बना y इक्वल टू m, m की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 x माइनस 1 और क्या y इक्वल टू m, m की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है ये भी माइनस 1, क्या बना इसको उधर ले जाओ x माइनस y माइनस 1 को इधर ले आओ इक्वल में 1, यहां से क्या आएगा x प्लस y इक्वल टू माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी को करो नोट। सर ये जो इक्वेशन आई है अपनी इस लाइन में टाइप कर रहा है अपनी लाइन का टच करके कर ये हमने 0 1 ये हां कर्व इनको टच नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है जैसे कि इनकी ओर जा रही है इनफाइनाइट पे इसको मीन करेगी। हां पैरेलल इनकी इसमें m की बोलो 0 1 माइनस 1 और जमा की वैल्यू क्या कह रहे हो भाई सही है सही लिखा है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है। अभी फिलहाल हम आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें दो रूट्स कैसे हो इक्वल हो। सर को पिछले वाले को बता दो किसको अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम, इसके बाद पिछले वाले को ही करेंगे। देखिए चलिए इधर देखें, ये एग्जांपल सेकंड है। अरे बात नहीं सुना नहीं क्या इसमें देखें अभी एग्जांपल है ये सेकंड, और ये दिया है आपको x³ प्लस x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस y³ माइनस 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक कीजिए एक बार, समझो। इसमें आप क्या करोगे, ये 3 डिग्री का है ना यहाँ तक, और ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का नहीं है ना, तो 2 डिग्री का नहीं है, तो वैसे तो इसी के जो फैक्टर है fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 की फॉर्म बन जाएगी, पर फिर भी हम इसको 2 रूट्स इक्वल वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई एक एग्जांपल है ना, सॉरी
सॉरी वो जो एक कंडीशन है ना सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 वाला, आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग करवाना चाह रहे हैं। यस सर। अब देखो इसमें लेट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, देन क्या बनेगा ये 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब, और क्या बनेगा -3 माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितने डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का था और ये कितने का है? 3 डिग्री का। सिंस पाई 3 m इक्वल टू क्या है 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब, पाई 2 m इक्वल टू क्या है? -3 माइनस नहीं 0, तो 0 है। हां 5 2 डिग्री का तो है ही नहीं ना इसमें। अब आप क्या करोगे, इसके डिफरेंशिएशन की और जरूरत पड़ेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो कितना। अच्छा इसमें पाई 1 क्या है? पाई 1 m कितना है? -3 माइनस m, 1 को मत ले लेना, वहां ऊपर देख के बात करना। अब देखो इसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब या तो यही निकाल लो इन वैल्यूज को, और या फिर क्या थोड़ा सा जगह छोड़ दो कि कितनी जरूरत पड़ेगी हमें उसकी, डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी हमें, मेरे को पता है इसीलिए मैं पहले ही कर दे रहा हूं इसको। अभी तुम चेक करोगे तो क्या करोगे, टेक phi 3m इक्वल टू 0, क्या बना phi 3m 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इक्वल टू 0, क्या बना ये 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर कॉमन 1 प्लस m, इसमें से 1 प्लस m को कॉमन लिया 1 माइनस m स्क्वायर बना इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बना ये 1 प्लस m और 1 माइनस का m इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 1 माइनस 1 यहाँ से आई और 1 यहाँ से रही ना, क्या लिखोगे यहाँ implies m इक्वल टू -1 1, दो वैल्यू क्या है इसमें सेम है, तो यहाँ देखिए एट m इक्वल टू -1, ये जो सेम है ना, इन सेम वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दो वैल्यू सेम है, सेंस c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और क्या था 5 2 डबल डैश है, ये तो था प्लस c 5 डैश m 5 1 डैश m, और क्या था फिर प्लस 5 डबल डैश ही था ना, चेक करो एक बार जल्दी से, और यहाँ क्या था 5m, देखना एक बार चेक करो, इतना ही लिखा हुआ है ना, यहाँ और कुछ तो नहीं था, 3 डिग्री का है ना, ये 3 होगा ना, 3 डिग्री का है ना, हां यहां पे n है, यहाँ कितना n है, n माइनस 1 n इंटू और यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें m इक्वल टू कितने पे -1 पे, इसका मीनिंग है कि m में जो बनेगा ना ये देखो क्या बनेगा c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डबल डैश m चाहिए ना, 5 3 डबल डैश 5 3 डैश 5 3 डबल डैश, क्या बना ये -2 -6m, वैल्यू रखो यहाँ कितना -2 -6m प्लस c 5 2 डैश m 5 2 ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब भी इतना ही रहेगा, प्लस i1m क्या है -3 माइनस m इक्वल टू 0, क्या करोगे इसमें m इक्वल टू -1 पुट करो, क्या आएगा -1 रखोगे प्लस 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 2 2c स्क्वायर, ये 0 वहां कितना रहा -1 रखोगे +1 -3 प्लस 1 -2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 2 कॉमन लेके 0 में c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इंप्लाई c इक्वल टू क्या आया +-1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब c की वैल्यू निकल आई तो एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे y इक्वल टू mx प्लस, देन एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू mx, m की वैल्यू क्या है -1x प्लस c, अरे m की वैल्यू क्या है -1 है ना, और c की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस और एक बार -1, तो एक बार पॉजिटिव में रखी और एक बार क्या है माइनस नेगेटिव में रखी,
अभी तो आपने m इक्वल टू -1 पे निकाला ना, ये जब दोनों रूट्स इक्वल आए थे। अभी इसके लिए भी तो करो ना, 1 है जो m इक्वल टू 1 के लिए भी तो करो ना। तो फॉर्मूला क्या था, एट m इक्वल टू 1 c इक्वल टू क्या आएगा, नीचे तो आएगा phi 3 डैश m, ऊपर बनेगा phi 2m। कुछ याद आया, ऊपर क्या आएगा phi 2m और नीचे क्या रहेगा इसका डिफरेंशिएशन phi 3 डैश का, क्या बना phi 2m क्या है, 0 है ना, phi 2m 0 है, तो 0 अपॉन में phi 3 डैश, कुछ भी करो इसका 0 ही आएगा। तो क्या बना ये एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1x प्लस c यानी 0। देयरफॉर ऑल एसिम्प्टोट्स क्या रहे, कितने बने, y इक्वल टू mx प्लस c। देखो इसको x को x को y के साथ में ले आए, x प्लस y इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू x। ये रहे टोटल एसिम्प्टोट्स, नोट करो। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो नहीं आप, ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें पूछा है कि एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स है ना, उनको पॉइंट आउट करो। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 26 तक आपसे कहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस निकालना है सर, कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक आए? 26 19 से 26 तक बोल रखा है ना क्वेश्चन में। हां, पैरेलल टू एक्सिस AQ अपॉन XQ माइनस BQ अपॉन YQ इक्वल टू 1। आपके लिए जो ये दे रखे ना क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के और 18 तक, ये सब वैसे ही होंगे जो अभी बताए। इसके बाद में ये 19 से 26 है, पैरेलल टू एक्सिस पूछ रहा है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि उसी से होंगे, जो लग जाए उसको लगाओ आप, जो भी मेथड बताए आपको। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितने डिग्री का है मैक्सिमम उतने ही इसके एसिम्प्टोट्स बनेंगे। कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जितने डिग्री का है उससे कम हो सकते हैं एसिम्प्टोट्स, पर ज्यादा का नहीं होगा। और हाँ, जब भी आयोटा में कोई वैल्यू बने तो आयोटा में कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि वो लाइन क्या होगी फिर इमेजिनरी बन जाएगी ना। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हो, एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो AQ बाई क्यू माइनस का BQ XQ इक्वल टू में XQ बाई क्यू। आप इन सबको एक ही साइड में ले जाओ, XQ बाई क्यू माइनस AQ बाई क्यू प्लस का BQ XQ इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, देखो आप जानते हो इसमें एक्सिस यानी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा, आपको मैंने लिखा है तो उस लैंग्वेज को लिख देना, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो XQ जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, YQ प्लस BQ बचेगा, ये तो बनेगा। जो भी कोएफिशिएंट आया उसको 0 रखोगे। अब ये बताओ यहाँ से YQ प्लस ये क्या बनेगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस b आ जाएगा, या फिर y प्लस b इक्वल टू 0। सुनो कैसे, पाई प्लस बी पाई स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस बी स्क्वायर, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। यहाँ से क्या निकला, और होंगे तो कॉम्प्लेक्स में निकलेंगे। पाई प्लस बी इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या आया, माइनस बी। ऐसे ही क्या होगा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू बाई एक्सिस क्या बनेगा। आप क्या करोगे, बाई एक्सिस के पैरेलल निकालोगे तो y का कोएफिशिएंट yq का कोएफिशिएंट क्या आएगा, कॉमन लीजिए xq माइनस aq,
यहाँ से क्या निकलेगा x माइनस ए इक्वल टू 0 सेम निकलेगा, फैक्टर करोगे तब इसके तो x इक्वल टू ए, बस इसमें इसने ओनली पैरेलल टू एक्सिस पूछा है, निकला ना दोनों एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। अब नहीं करना कुछ बस। अब आप